आज बात करेंगे यूनिट 4 में जो पावर पॉइंट आता है, पावर पॉइंट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बात करेंगे। चलो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन, पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है या किसके लिए यूज़ किया जाता है? किसके लिए यूज़ किया जाता है? आपका स्लाइड बनाने के लिए। पावर पॉइंट का यूज़ किसके लिए किया जाता है? स्लाइड बनाने के लिए। नई स्लाइड को इंसर्ट किया जाता है इंसर्ट मेनू से। स्लाइड में दिए गए कंटेंट को कॉपी करने हेतु कमांड है कंट्रोल सी। स्लाइड के टॉप पर कंटेंट को लिखने हेतु सुविधा देता है हेडर ऑप्शन से। कंटेंट को पोस्ट करने हेतु कमांड है कंट्रोल पेस्ट करने। कंटेंट को पेस्ट करने हेतु कमांड है पोस्ट नहीं पेस्ट है। कंटेंट को पेस्ट करने हेतु कमांड है कंट्रोल वी। स्लाइड के कंटेंट का कलर परिवर्तन करने हेतु उपयोग करते हैं फ़ॉन्ट कलर को। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन पैकेज होता है। पावर पॉइंट 2003 में बनाए गए प्रेजेंटेशन के नाम के विस्तार में क्या लगाया जाता है एवं पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .ppt। एमएस पावर पॉइंट के न्यू स्लाइड में इंसर्ट करने के लिए एमएस पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है कंट्रोल एम। एमएस पावर पॉइंट में हैंडआउट मास्टर ऑप्शन आता है व्यू मेनू से। किसी प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड को एक समान लुक देने के लिए निम्न में से क्या प्रस्तुत किया जाना चाहिए? प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट। एमएस पावर पॉइंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयोग या किस की का प्रयोग किया जाता है? F7 का। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं कंट्रोल पी। डॉट का प्रयोग कर पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट किया जाता है कंट्रोल एम। पावर पॉइंट का उपयोग होता है प्रेजेंटेशन के लिए। स्लाइड शो के लिए F5, न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल एम और स्पेलिंग चेक करने के लिए F7। प्रेजेंटेशन का नाम प्रदर्शित होता है टाइटल बार। स्लाइड मास्टर का प्रयोग करते हैं ओनली ऑन सिग्नल स्लाइड पर। पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .ppt। स्लाइड को प्रिंट करने के लिए हम उपयोग करते हैं कंट्रोल पी। स्लाइड के बटन पर कंटेंट लिखने हेतु सुविधा है फुटर। स्लाइड के बॉटम पर कंटेंट लिखने हेतु सुविधा देता है फुटर ऑप्शन। स्लाइड के कंटेंट को स्पेलिंग चेक करने के लिए उपयोग कर सकते हैं स्पेलिंग चेकिंग का। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो देखने के लिए इनमें से कौन सी की का उपयोग करते हैं? F5। किसी प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड को एक समान लुक के लिए निम्न में से क्या प्रयुक्त किया जाना चाहिए? ऐड ए स्लाइड ऑप्शन। एमएस वर्ड में स्लाइड ऑप्शन के लिए शॉर्टकट की का प्रयुक्त किया जाता है कंट्रोल ओ। (27) है एक मोशन पथ क्या है?
एक मेथड ऑफ मूविंग आइटम ऑन स्लाइड। निम्न में से कौन सी प्रस्तुतिकरण में एक से अधिक स्लाइड को सेलेक्ट करना अनुमति देता है या प्रदान करता है? शिफ्ट प्लस क्लिक स्लाइड। MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट में कितनी सीट ओपन होती हैं? 3। MS एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं? MS एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं? 256। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है। एक्सेल में कंटेंट को इटैलिक में किया जाता है। इटैलिक Ctrl+I। पहले बनी हुई वर्कशीट को ओपन किया जाता है फाइल के ओपन मेनू में। वर्कशीट चयनित करने हेतु शॉर्टकट की यूज़ की जाती है Ctrl+A। फॉर मेनू बार का उपयोग किया जाता है कैलकुलेशन का। एक्सेल में प्रथम कॉलम से अंतिम कॉलम में जाने हेतु शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Arrow डायरेक्शन। एक वर्कशीट में अधिकतम होते हैं 65,536। एक्सेल विंडो के किस भाग में हम वैल्यू और फार्मूला को लिख सकते हैं? फार्मूला बार में। फार्मूला बार का यूज़ करके एक्सेल में एक पंक्ति और एक स्तंभ के को कहते हैं सेल कहते हैं। कौन सा कमांड का इस्तेमाल किया जाता है जो पावर पॉइंट में चित्र डालने के लिए किया जाता है? क्लिप आर्ट का। एक्सेल का विकास किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन USA द्वारा। प्रत्येक कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा होता है मॉडेम से कनेक्टेड होना चाहिए। मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होना चाहिए के बेस पे कनेक्टिविटी हो। MS एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस को क्या कहते हैं? पहले कॉलम फिर रो का नाम। किसी सेल की रेंज को दिखाने के लिए साइन का प्रयोग किया जाता है कॉलन को। फार्मूला को एडिट करने हेतु किस की का प्रयोग होता है? F1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 है। वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है? वर्कबुक कहा जाता है। MS एक्सेल में टेक्स्ट कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग की जाती है? Ctrl+X। MS एक्सेल में फ़िल्टर ऑप्शन आता है डेटा मेनू से। MS एक्सेल में तैयार की गई विद्यार्थियों के नाम एवं प्राप्ति की सूची कहलाती है डेटा फाइल। MS एक्सेल एक क्या है? स्प्रेडशीट पैकेज है। डॉट डॉट का प्रयोग कर सेल के कंटेंट को मल्टी लाइन में कर सकते हैं रैप टेक्स्ट के द्वारा। वर्कशीट में मल्टीप्लाई नॉन एडजेसेंट कॉल का चयन करने को होल्ड करके क्लिक करना होता है कंट्रोल की को। बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्कशीट का नाम होता है बुक 1 होता है। एक्सेल में फ़ाइल को कहते हैं वर्कबुक कहते हैं। माइक्रो किस मेनू के द्वारा रन और एग्जीक्यूट किया जाता है? टूल मेनू के द्वारा। टर्म डॉट डॉट फंक्शन का टाइप होता है मैथमेटिक्स। MS एक्सेल स्प्रेडशीट में 65,536 पंक्तियाँ हैं। फिर नेक्स्ट है वर्कबुक MS एक्सेल संबंधित होता है।
एम एस एक्सेल है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एम एस एक्सेल क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बस इतना सा है, बस इतना ही है, बस। थैंक यू। चैनल को जितना बेहतर देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना बेहतर आपके पास वीडियो आएंगे। एम एस एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सीट की संख्या होती है 3। किस फंक्शन के द्वारा संख्याओं की प्रविष्टि ज्ञान करने के लिए किया जाता है? काउंट का। एम एस एक्सेल में हेल्प के लिए शॉर्टकट की F1 की जाती है। एक्सेल में फार्मूला की शुरुआत होती है B इक्वल से। PDF रीडर नहीं है एंड्रॉयड।